वीडियो बहुत वायरल हुई कि एक उस्ताद साहब वो पढ़ा रहे हैं क्लास में और अचानक उन्हें दर्द का एहसास होता है। वो ज़मीन की तरफ आ जाते हैं और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो फौत हो चुके हैं। अब जवान मौत हो और यूं अचानक हो तो सदमा ज़्यादा होता है और फिर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है कि वो जो वीडियो देखते हैं लोग, वो एक रिस्पॉन्स सा पैदा होता है कि कहीं ये मेरे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा और मैं इससे बचने के लिए क्या कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो जो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। नाउ द इम्पॉर्टेंट इशू इज सडन हार्ट अटैक। अचानक ही जो दिल का दौरा पड़ जाए, इसमें क्या होता है, इसकी क्या रीजंस हैं। जो रिसर्च है अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की, जो 2018 में की गई, याद रखिए 20 साल से लेकर 29 साल तक के जो लोग हैं उनमें हार्ट अटैक की शरह कितनी है, 1 लाख में सिर्फ 2 अफराद। और 30 ईयर्स से लेकर 39 ईयर्स तक हार्ट अटैक की शरह कितनी है, 1 लाख में से सिर्फ 16 अफराद। लेकिन पिछले 10 सालों में इस एज ब्रैकेट के अंदर हार्ट अटैक में बहुत ज्यादा इजाफा देखने में आया है। बिलखुसूस 55 साल के लोगों में हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे एवरेज एज पहला हार्ट अटैक वो 65 साल की उम्र में मर्द को और 72 साल की उम्र में खवातीन के अंदर ज्यादा रिपोर्ट किया जाता है। हार्ट अटैक होता क्या है? दिल को खून की सप्लाई कम हो जाती है या रुक जाती है, यानी जो नालियां खून की हैं उनके अंदर गंद जम जाता है, कचरा जम जाता है, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और प्लाक कहते हैं। जैसे आपके घर के अंदर पानी की जो नालियां हैं उनमें कचरा जम जाए तो पानी नहीं आएगा या कम आएगा, इसी तरह दिल को अगर साफ खून और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो दिल रुक जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इसी सिचुएशन को हार्ट अटैक कहा जाता है। ये जो सडन हार्ट अटैक है, यानी अचानक नौजवानों को दिल का दौरा पड़ जाता है, इसमें एक वजह तो अनडायग्नोज्ड हार्ट कंडीशन है कि जिस समय कुछ चल रहा था उसकी तरफ तवज्जो नहीं गई। तो अलामात और रिस्क फैक्टर्स जो दिल के दौरे की तरफ लेके जा सकते हैं उनको जरूर मद्देनजर रखा जाए। और सडन हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह वो फैमिली हिस्ट्री भी है। इसकी सिम्टम्स या अलामात क्या हैं? बाज तो माइल्ड है, कम है, छोटी है, बाज सीवियर है, बहुत शदीद अलामत होती है और बाज वक़्त कोई अलामत भी नहीं सामने आती। जैसा कि उस्ताद साहब के इस वीडियो में हुआ कि बिल्कुल पढ़ा रहे थे, अचानक ही दिल का दौरा पड़ गया। एक अलामत तो चेस्ट पेन है, बड़ा प्रेशर पड़ गया सीने पे, जैसे हाथी बैठ गया है, सब जकड़ा हुआ है, टाइटनेस हो गई है, खिंच रहा है। ऐसी दर्द और बेचैनी जो कंधे, बाजू, गले, जबड़े, दांतों में, सीने की तरफ या पेट के ऊपर की तरफ आ रही है। ठंडे पसीने, थकावट, दिल की घबराहट, अचानक चक्कर आना, उल्टी आना, सांस उखड़ना, और औरतों में कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है जिसमें चुभती हुई दर्द वो गले में या सीने के अंदर वो महसूस कर सकती है। कुछ को ये अचानक हो जाता है, कुछ को ये अलामात 1 महीने से आ रही होती है, 1 हफ्ता पहले आती है, कुछ दिन पहले आना शुरू होती है। और अब रिस्क फैक्टर्स, यानी ये चीजें अगर आप में हैं तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। नंबर 1, अगर आपकी उम्र 55 साल से ज्यादा है। नंबर 2 और बहुत बड़ी वजह वो है तंबाकू नोशी। याद रखिए, आपका सिगरेट पीना या किसी तरह का तंबाकू नोशी करना वो आपको तो मुतासिर करता है, लेकिन आपके साथ आपके बच्चों को, आपके घर वालों को वो भी शदीद मुतासिर हो रहे होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर अगर काफी अरसे से आपको है और उसकी ट्रीटमेंट सही नहीं हो रही, ये सैलाब की तरह होता है, यानी सैलाब उतर तो जाता है लेकिन जब उतरता तो पीछे बड़ी तबाही मचा जाता है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और शुगर ये सब कुछ इकट्ठा है तो ये फिर बड़ा गंदा सिंड्रोम बन जाता है जो दिल के दौरे की तरफ ले जाता है। अगर मोटापा है, ओबेसिटी, ये भी रिस्क फैक्टर है। अगर किसी को शुगर का मर्ज है उसको भी इसका इलाज रखना चाहिए। शुगर, चिकनाई, नमक वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, स्ट्रेस रहता है बहुत ज्यादा, गुस्सा आता है, मनशियात का इस्तेमाल है, तो ये सारी चीजें हार्ट अटैक की तरफ ले जाने वाली हैं। और एक बहुत बड़ी वजह आज के दौर में वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आप खुद देख लीजिए, आपकी जिंदगी में चलना, दौड़ना, भागना, खेलना ये कितना कम है, जबकि पहियों पे जिंदगी गुजर रही है, गाड़ी पर, मोटरसाइकिल के ऊपर, लिफ्ट के ऊपर ज्यादा जिंदगी गुजर रही है। अब ये सारी चीजें देखें आज के जदीद दौर के अंदर कितना कम हो गया। पहले, आज से 50 साल पहले हमें खाना खाना होता था, चल के जाते थे, पानी पीना होता था, चल के जाते थे, दोस्तों से मिलना होता था, चल के जाते थे। अब ये सब ऑनलाइन हो गया, सोशल मीडिया के ऊपर आ गया तो चलना फिरना कम हो गया। बहरहाल इन सब का ख्याल जरूर रखना चाहिए, मेडिकली रिकमेंडेड है। एहतियाती तदाबीर, हिफाजती तदाबीर, इसकी तरबियत हमारा इस्लाम भी करता है। लेकिन बहरहाल इसमें से अगर कुछ भी ना हो,
وقت اگر آ گیا ہے, سانسوں کا کوٹا جو ہم لے کر آئے وہ ختم ہو گیا ہے, تو اب کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. سڑک پر, دسترخوان پر, ہسپتال کے بستر پر, کالج یونیورسٹی پر یا دریا کے بیچ کھڑے ہوئے, جو سانسوں کا کوٹا ہم لے کر آئے, جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس وقت انسان دنیا سے چلا جائے گا. بس تیار رہیں, ہم سب اس موت کی لائن میں کھڑے ہیں, سارے, امیر غریب, پڑھا لکھا ان پڑھ, جیسا بھی ہے, اس موت کی لائن میں کھڑے ہیں. کوئی آگے پیچھے بھی نہیں ہو سکتا, لائن چھوڑ کے بھاگ بھی نہیں سکتا. وقت آ گیا تو جانا ہوگا. ایک بہت بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو ریل آتی ہے, جو ویڈیو آتی ہے, یہ بار بار ہم دیکھتے رہتے ہیں اور مختلف جگہوں سے آ رہی ہوتی ہے, ہر پلیٹ فارم کے اوپر. بار بار دیکھتے رہنے سے انسان نفسیاتی طور پہ ٹریپ ہو جاتا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا دماغ ریلیکس رہے. جب وہ بار بار اس چیز کو دیکھے گا نا, اس کے جسم پر وہ طاری ہونا شروع ہو جائے گی. اور اب سب کی خواہش ہے کہ وہ گیم میں ان رہیں, ان کی بھی ٹائم لائن کے اوپر, ان کے بھی واٹس ایپ کے ذریعے وہ چیز جائے اور کچھ نہیں بن کر جائے, تو اب سچ جھوٹ سب مل مل گیا اور اب آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. یاد رکھیے, ایک ہوتا ہے ریئیکشن اور ایک ہوتا ہے رسپانس. ریئیکشن کیا ہے کہ بس کہہ دیا فوراً ہی کچھ کہہ دیا, بعد میں پچھتاتے رہے, کوئی تحقیق نہیں کی, بس کہہ دیا. اور رسپانس یہ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. رسپانس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے چیز کو دیکھا, سمجھا, ماہر سے اس کی اوپینین لی, پھر اپنا کوئی رد عمل دیا جو کیلکولیٹڈ ہوتا ہے. تو غلط بات کو آگے فارورڈ نہ کیجئے, اس سے عوام میں ڈاؤٹس بڑھتے ہیں, کنفیوژن بڑھتی ہے, پریشر بڑھتا ہے. ماضی میں بھی ایک واقعہ ہوا, بہت بڑا میچ ہو رہا تھا, اتنے لوگ تھے, درمیان میں ایک کھلاڑی کو ایک دم سے دل کا دورہ پڑ گیا. اب ریئیکشن کیا ہوا کہ لوگ رو رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کا کوچ جو تھا اس نے رسپانس دیا, اس نے ٹیم کو بلایا, ٹیم نے وہاں آ کر اپنا معاملہ کیا اور اس کو دوبارہ ریوائیو کیا, اور وہ بندہ دوبارہ پھر کھیلنے بھی آ گیا تھا. اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جی کون سے ٹیسٹ کروائے جائیں یا کیا کیا جائے, تو اب اس کے لیے آپ مستند ڈاکٹر سے رابطہ کریں. بہرحال لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ, جس میں کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ آ جائے گا, پتہ چل جائے گا کہ آپ کے جسم میں چربی جم تو نہیں رہی. اس کے علاوہ ای سی جی کرائی جا سکتی ہے. بلڈ شوگر ضرور کروا لیں, شوگر کے مریضوں کو دل کا دورہ پڑنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اپنے کڈنی ٹیسٹ کروا لیں, گردے فیل ہوتے ہیں, ساتھ دل کے فیل ہونے کی بھی چانسز بڑھ جاتے ہیں. فوراً ایسا ہو جائے تو کیا کریں؟ جلد از جلد مریض کو ہسپتال کی ایمرجنسی لے جائیں, کسی علامت کو ہلکا نہ سمجھیں. یاد رکھیے, یہ گولڈن پیریڈ ہوتا ہے. عام طور پہ اگر جلدی میڈیکل ٹریٹمنٹ مل جائے تو چیزیں ریوائیو ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت والی لمبی, نیکیوں بھری اچھی زندگی عطا فرمائے.